उसके दौरान देखा गया कि वहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने नीचे वर्करों से लेकर संगठन के लोगों से लेकर प्रदेश तक बेहतर समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। हम भी नीचे उतर कर देखे, 10-5 मिनट में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। बाएं साइड और दाएं साइड में पेड़ था, पेड़ के पास में लोग जाकर खड़े हो गए, उसके चलते पीछे वाली कुर्सी थोड़ा बहुत खाली हो गई। उनकी निष्क्रियता देखी गई। तत्पश्चात पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको पद से मुक्त किया जाए, उनको निलंबित किया है। कार्यक्रम को लेकर जहां तक कार्रवाई हुई है, इस पर हम अपने नेतृत्व को उसके विषय में सब चीज बताएंगे। जो भी ग्राउंड हम लोगों का बना था, आधे से थोड़ा सा अधिक में पंखा और कूलर की थोड़ी व्यवस्था की। कल लगन भी बहुत टाइट था, पंखा और कूलर सब शादी ब्याह में लगा दिया। लगन बहुत टाइट था, वैसे में पंखा और कूलर रैली में नहीं लगा तो लोग नहीं बैठे कुर्सी पर, नीचे पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, वैसे में भीड़ नजर नहीं आया, कुर्सी खाली रह गई। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आए थे, बक्सर में रैली की थी, लेकिन रैली फ्लॉप हो गई, कुर्सी भर नहीं सका। ऐसे में जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित किया गया है और उनसे पूछा गया है कि आखिर कुर्सी क्यों नहीं भरी। तो मनोज कुमार पांडे तरह तरह के अजीबोगरीब तर्क देते दिख रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आए थे, 20 तारीख को आए थे, बक्सर में रैली थी, तैयारी की गई थी, कुर्सियां लगी थी हजारों में, लेकिन कुर्सियां लगी की लगी रह गई, आदमी नहीं जुटे, कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं था। तस्वीरें आई तो हाहाकार मच गया, सियासत तेज हो गई। बिहार में सत्ता पक्ष के लोग खूब खिलखिलाने लगे, खूब हंसने लगे और कांग्रेस पर हमला बोलने लगे कि देख लीजिए कांग्रेस का क्या हालचाल है। कांग्रेस के नेता भीड़ तक नहीं जुटा पा रहे हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में। इतना बड़ा कार्यक्रम था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर पार्टी के कहें तो नंबर 1 है, वो आए और पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ न जुटे। सवाल तो खड़ा होना ही था। पार्टी भी एक्शन में आई, पार्टी ने कार्रवाई की है और कार्रवाई क्या हुई तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, जिसमें क्या कार्रवाई की गई प्रदेश स्तर पर। जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, उन्होंने कार्रवाई की जिला के अध्यक्ष पर, वो सुन लीजिए आप। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक बड़ी सभा थी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उसके दौरान देखा गया कि वहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने नीचे वर्करों से लेकर संगठन के लोगों से लेकर प्रदेश तक बेहतर समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। उनकी निष्क्रियता देखी गई। तत्पश्चात पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको पद से मुक्त किया जाए, उनको निलंबित किया है। चूँकि उस कारणों में भी कई और लोग नापे जा सकते हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों जो अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को बहुत इम्पावर किया है, यहाँ तक टिकट बांटने में भी उनकी भागीदारी है। तो अगर आपको इम्पावर किया जाता है, शक्ति दी जाती है, तो आपसे पार्टी हिसाब भी मांगेगा कि आप कितने सक्रिय हैं, कितने ढंग से काम करते हैं। इसी लेखा जोखा के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम ने उन्हें निलंबित किया है। तो सुना आपने कि राजेश राठौर ने कार्रवाई की जानकारी दी, कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और भीड़ नहीं जुटी। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर सफाई क्या दे रहे हैं जिला के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी भीड़ जुटाने की। तरह तरह की सफाई देते नजर आ रहे हैं। भीड़ क्यों नहीं जुटी ये बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि लगन का दिन था, पंखा और कूलर नहीं लग पाया। सुनिए पहले मनोज कुमार पांडे की सफाई। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर पहुंचे और आज प्रदेश द्वारा एक तरह से पत्र जारी किया गया है, डिटेन करने की बात कही जा रही है। क्या है सच्चाई? लेटर आया है, सच्चाई है। कल के बाद एक लेटर आया हुआ है, जो लेटर आप लोगों को हम ग्रुप में भी डाल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर एक आया हुआ, हम लेटर डाल दिए हैं। सच्चाई है।
सच्चाई जी। कल के कार्यक्रम को लेकर के ही ये कार्रवाई हुई है। कार्यक्रम को लेकर जहाँ तक कार्रवाई हुई है, इस पर हम अपने नेतृत्व को उसके विषय में सब चीज़ बताएंगे। चुप कहाँ हुई? चुप कहीं नहीं हुई है। जो टेम्परेचर यहाँ का कल जैसे 35 डिग्री परसों दिन था, कल 42 डिग्री हो गया है। आधे जो भी ग्राउंड हम लोगों को बना था, आधे से थोड़ा सा अधिक में पंखा और कूलर की थोड़ी व्यवस्था की। कल लगन भी बहुत टाट था और पीछे के साइड में पंखा की व्यवस्था नहीं थी। हम भी नीचे उतर कर देखे, 10-5 मिनट में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था। लोग बहुत तपिश धूप हो गई थी। बाहर में हम लोगों का बाएं साइड और दाएं साइड में पेड़ था, पेड़ के पास में लोग जाकर खड़े हो गए। उसके चलते पीछे वाली कुर्सी थोड़ा बहुत खाली हो गई। जिम्मेवार कौन? अगर व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं था, तो जिम्मेवारी किसकी? लगन बहुत टाट था। हमको खबर मिला है, कार्यक्रम का खबर मिला है। एक्चुअली में 17 हम चुनाव आयोग के बैठक में 16 और 17 दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बिहार के सारे प्रदेश अध्यक्ष 15 तारीख को निकल गए हैं और 16 और 17 को हम बैठक में हैं दिल्ली से 17 तारीख को रात को हमको खबर मिली है। हम 18 को आए हैं, 18 को प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, उनका स्वागत हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। 19 तारीख को माननीय प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग राय विमर्श किया है। 20 तारीख को प्रोग्राम लग गई है। मुझे पता 17 तारीख को ही फाइनली पता चला है। मैं दिल्ली चुनाव आयोग के नेतृत्व के आदेश पर बैठक में था। आपको पता नहीं था कार्यक्रम? जी ना। एक बात और, अभी हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अखिलेश जी के जगह अब आ गए हैं नए राजेश जी। अंदरूनी कलह है क्या पार्टी के अंदर? कुछ नहीं, पार्टी में हमारी कलह नहीं होती है। बहुत बड़ा समुद्र है, पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, ब्रह्मांड है। इसमें किसी प्रकार का कलह नहीं होती है। आना जाना, पद आना जाना, ये प्रकृति का नियम भी है और पार्टी का भी ये कार्यकलाप है। कुछ दिन लोग रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरा आएंगे, फिर उनको प्रभार दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का ही फर्क नहीं है। विधायक जी लोग लगातार कह रहे हैं कि यह संगठन का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में संगठन द्वारा जिस तरह से उदासीनता बरती गई, आज परिणाम सामने है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम फ्लॉप किया गया। आप क्या कहेंगे? कब आपसे विधायक जी कब बोले? कौन विधायक जी बोले? कौन विधायक जी बोले? कब बोले? हाँ, क्या मानते हैं संगठन की कोई कमजोरी नहीं है? संगठन को जब से सूचित हुआ है, 17 तारीख से सूचित हुआ है। संगठन 18 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठक किया, कमेटी बनाई, तैयारी समिति बनाई। 18 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बनाए। 19 तारीख को माननीय सचिव प्रभारी जी के साथ में बैठक किए और 20 तारीख को प्रोग्राम हो गया। संगठन इसमें किसी प्रकार के ढील और किसी प्रकार की कोताही न बर्दाश्त की है, न करेगी, न की है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मनोज कुमार पांडे सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उस दिन बहुत लगन था, शादी थी, ऐसे में पंखा और कूलर की व्यवस्था नहीं हो पाई। आगे के तरफ पंखा कूलर की व्यवस्था किए थे तो कुछ लोग बैठे और बाकी पीछे का पूरा कुर्सी खाली रह गया। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आए थे, पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। वो भी बता रहे हैं कि पेड़ के नीचे छुपे हुए थे जो लोग आए थे। कहे कि गर्मी बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर हाई था। टेम्परेचर तो हाई हो गया सियासत का, क्योंकि कुर्सी खाली रह गई। इतनी गर्मी में कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होने लगा कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी है? क्योंकि जिला के जो अगर कहा जाए कि जिला अध्यक्ष हैं मनोज कुमार पांडे, उनकी ही केवल जिम्मेवारी नहीं है, बड़े नेता हैं तो ऐसे में पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेवारी है। लेकिन हुआ क्या? स्थिति ऐसी रही कि कुर्सियां नहीं भरी, किरकिरी हो गई। पूरे बिहार में बड़े नेता के कार्यक्रम में लोग नहीं जुटे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। कांग्रेस की पूरी फजीहत हो गई और समझिए कि कांग्रेस के आला कमान ये तस्वीर देखकर भी खिसिया रहे होंगे, गुस्सा रहे होंगे कि क्या हाल है बिहार का। हालांकि बिहार में तमाम नेतृत्व में परिवर्तन कर दिया गया। बिहार के कांग्रेस को जो प्रभारी हैं वो बदल गए, कृष्णा अल्लावरू आ गए। उसके बाद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, राजेश राम को बना दिया गया। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के बाद कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो गई।
कांग्रेस पूरी तरह से चेहरा बदलने में लगी हुई है, आरजेडी पर दबाव बनाने में लगी हुई है, लेकिन क्या हाल है देख लीजिए। क्या स्थिति है, अपने बड़े नेता के कार्यक्रम में भीड़ तक नहीं जुटा पाए, और अब जो जिला के अध्यक्ष हैं वो तरह तरह की सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी ब्याह था उस दिन तो सब बाराती के स्वागत में लगा दिया पंखा और कूलर। ऐसे में नेताजी को सुनने को आ नहीं पाया, काहे कि गर्मी बहुत थी और पंखा कूलर था नहीं। खैर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की फजीहत हुई इस बड़े कार्यक्रम में, उस पर जो है तमाम जो दल हैं वो चुटकी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आरजेडी से पंगा ले लिया है कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं उसका भी तो परिणाम नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर जिस तरह से खींचमतान मची हुई है, खींचाखींची मची हुई है सीटों को लेकर, कहीं उसका इफेक्ट भी दिखा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर कांग्रेस की कार्यक्रम था वैसे में आरजेडी के नेता भी जुटते, लेकिन आरजेडी ने कोई प्रयास नहीं किया, तो हालत ये हो गई। खैर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है इस पर तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कि आखिर कुर्सी खाली क्यों रह गई। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।